अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तानिया हेयर एनेबलर वर्चुअल असिस्टेंट। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप वर्क पे किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले सिंपल आपने साइन अप कर लेना है। उसके बाद प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेना है। प्रोफेशनल पिक्चर लगानी है, सेल्फी नहीं होनी चाहिए। डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस एंड योर स्किल इन योर प्रोफेशनल ओवरव्यू, यानी आपने अपने अकाउंट को, अपने प्रोफाइल को प्रोफेशनली व्यू देना है। जो आपके स्किल्स हैं आपने वो पुट करनी है। मेक श्योर योर नेम इज़ एग्जैक्टली द सेम एज इट इन योर NIC। जो आपका नेम NIC में पुट हुआ है वही आपने अपने प्रोफाइल में लगाना है। एड रिलेवेंट एजुकेशन, आपने अपनी एजुकेशन रेलिवेंट लगानी है, यानी कि ये नहीं लगाना मैंने मैट्रिक कहाँ से किया है या ग्रेजुएशन कहाँ से किया है। अगर रिक्वायरमेंट हो तो आपने जस्ट अपने एजुकेशन के बारे में पुट कर देना है, लेकिन अपनी ज़्यादातर अपने स्किल से रिलेटेड ही आपने इसमें इंफॉर्मेशन डालनी है और स्पेसिफ़िक स्किल्स डालनी हैं। ये नहीं कि आपने बहुत सारी चीज़ें डालनी है अपने टाइटल में कि मैं डाटा एंट्री भी कर सकती हूँ या वीडियो एडिटिंग भी कर सकती हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कर सकती हूँ। अगर आप अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट कर रहे हैं तो फिर आपने सिर्फ अपनी स्किल से रिलेटेड ही पूरा टाइटल बनाना है कि आई एम अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट और एक्सपर्ट इन प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग, लिस्टिंग। आप गूगल पे जाके अपवर्क टॉप रेटेड अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट के फ्रीलांसर्स चेक कर सकते हैं। उसमें जाके आप देखिए किसके प्रोफाइल किस तरीके से बने हुए हैं, उनका डिस्क्रिप्शन क्या है, उनके टाइटल क्या हैं। तो इससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी कि इसमें किस तरीके से इन्होंने डिटेल्स दी हुई हैं। उसके बाद है आपने वेरीफाइड आपका प्रोफाइल होना चाहिए। हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने प्रोफाइल को वेरीफाइड करें। अगर आपकी सारी इंफॉर्मेशन सही पुट होती हैं तो आपको प्रोफाइल अप्रूवल इजीली मिल जाता है। स्पेसिफ़िक स्किल्स होनी चाहिए, जैसे मैंने बताया कि अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं तो उससे ही रिलेटेड आपने स्किल्स उसमें डालनी है और आपका डिस्क्रिप्शन और अपनी स्किल्स से रिलेटेड होना चाहिए। और अनप्रोफेशनल पिक्चर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, जैसे सेल्फ़ी है या फिर आपने कोई भी पार्टी की पिक्चर डाल दी। कुछ इस तरीके से आपने सिंपल आपने एक प्रोफेशनल लुक पिक्चर होनी चाहिए इसकी। और डिस्क्रिप्शन भी जो है आपकी स्किल से रिलेटेड ही होनी चाहिए ताकि आपको जो है आगे प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि फिर अगर स्किल से रिलेटेड चीज़ें नहीं होती पुट हुई भी तो हमारा प्रोफाइल अप्रूव होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप्स। ठीक है जी, अभी हमारा थर्ड स्टेप आ जाता है कि हमें जब हम जॉब सर्च करते हैं तो हमें हमारे पास आगे सामने फ़िल्टर आता है। तो हमें फ़िल्टर लगाना है, या तो आपने जॉब्स को खुद अप्लाई करना है या फिर आपने जो है जॉब्स को फ़िल्टर करना है और सर्च करना है अपनी स्किल से रिलेटेड।
या फिर हमने रीसेंट जॉब्स आती हैं और एक मैच आपकी स्किल से रिलेटेड जॉब्स आती हैं। तो ये इट्स अप टू यू कि आप इसको फ़िल्टर करेंगे जॉब्स को कि आपने अपने स्किल से रिलेटेड जॉब्स फाइंड करनी है। तो आपने फाइंड वर्क में गए और आपने लिख दिया अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट, तो उससे रिलेटेड सारी आपको जॉब्स फाइंड हो जाएंगी। फिर हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से हमें वेरीफाइड क्लाइंट को अप्रोच करना है। और उसके बाद क्या है, डोंट अप्लाई एनी जॉब। आपने हर जॉब को अप्लाई नहीं करना, क्योंकि जो है हमें जब हम साइन अप करते हैं तो हमें 20 फ्री कनेक्ट्स मिलते हैं। तो हर कनेक्ट्स पे हर जॉब पे हमें रिक्वायरमेंट्स होती है कनेक्ट्स की, किसी पे 2, किसी पे 4, किसी पे 6। तो लाइक टोकन से हम समझो जॉब बाय करते हैं। तो अब अगर हम सारी जॉब्स अप्लाई कर लेंगे तो फिर हमें हमारे फ्री कनेक्ट्स ख़त्म हो जाएंगे। तो हमें जो है ओवरऑल हर चीज़ को देखना है कि अगर हम किसी क्लाइंट को अप्रोच कर रहे हैं तो वो वेरीफाइड क्लाइंट है और वो हमारी स्किल से रिलेटेड है, और अपनी स्किल से रिलेटेड जॉब को नहीं अप्लाई करना। लाइक आपने अगर अपनी टाइटल या अपनी डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि आप अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट हैं, तो आपने ग्राफिक डिज़ाइनर या कोई और स्किल से रिलेटेड जॉब को नहीं अप्रोच करना, क्योंकि लाजमी सी बात है अगर कोई क्लाइंट आपको हायर करता है तो वो पहले आपका प्रोफाइल देखेगा, उसके बाद आपको हायर करता है। अगर आपने सारे कनेक्ट्स वेस्ट कर दिए और आपको जॉब नहीं मिली तो फिर आपको कनेक्ट्स बाय करने पड़ते हैं। वो अप्रॉक्सीमेटली $15 के होते हैं, आपको 80 कनेक्ट्स मिलते हैं। और इसके अलावा जब आपको कोई क्लाइंट अप्रोच करता है और आप उसका इनविटेशन रिसीव करते हैं और उससे मैसेज पे चैट करते हैं, तो आपको जब भी आपको 10 कनेक्ट्स फ्री मिलते हैं। और आपका रिस्पांस रेट अच्छा होना चाहिए। जब आपको क्लाइंट मैसेज करता है तो आपने उसको क्विकली आंसर देना होता है। क्यों, और आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर लें अपवर्क की, तो आप एनी टाइम ऑन रहेंगे। अगर कोई मैसेज भी आता है तो आपने फ़ौरन से इसको देख लेना है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम। जब आप कवर लेटर भेजते हैं या जॉब प्रपोजल भेजते हैं तो आपने ये पॉइंट्स मेंशन करने होते हैं कि आपने जो रेलेवेंट उनके क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने हैं, और आपको उनको ये बताना है कि आप और ये सब बेटर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और उनसे उनके जो स्पेसिफिक क्यूरीज़ हैं उनके आंसर को ज़्यादा पॉइंट आउट करना है, और टेम्पलेट यूज़ नहीं करना। हर जॉब के लिए हमने हर जॉब के लिए हमने नया कवर लेटर बनाना है। ठीक है, प्रैक्टिकली देखते हैं हम इसको किस तरीके से करेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि आप अपने अकाउंट को किस तरीके से वेरीफाइड कर सकते हैं। आप मेरा प्रोफाइल है, इसमें हम प्रोफाइल में जाके सेटिंग्स में जाके फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में जाएंगे और सिंपल अपना CNIC पिक करेंगे और विजुअल प्रूफ की वेरिफिकेशन करेंगे। जब जॉब प्रपोजल भेजेंगे तो आपने इस बात को ध्यान में रखना है कि आपने सिर्फ वो पॉइंट्स मेंशन करने हैं जो जॉब की रिक्वायरमेंट है। मींस कि अगर क्लाइंट ने कोई क्वेश्चंस किए हैं तो आपने रेलेवेंट उसके क्वेश्चंस के आंसर देना है, ना
कि आपने अपने बारे में डिटेल देनी है, ठीक है। इस चीज़ को पॉइंट आउट करना है कि उसने पूरी जो डिस्क्रिप्शन लिखी है वो स्टार्ट से एंड तक उसकी डिस्क्रिप्शन आपने ध्यान से पढ़नी है और उसको आपने डिटेल में उसके कोई इसमें दो चीज़ें होती हैं, इसमें बेस्ट मैचेस और मोस्ट रीसेंट। इसमें हम टाइप करके भी जॉब फाइंड कर सकते हैं। जैसे अपने स्किल से रिलेटेड आपने जॉब फाइंड करनी है तो अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट रखा और आपको बहुत सारी जॉब्स मिल जाएंगी। इसी तरीके से हम ये देखेंगे कि इस पेज पे हमारी कितनी 1040 जॉब्स फाउंड हुई हैं। तो हम इसमें बहुत सारी जॉब्स पेमेंट वेरीफाइड होती हैं और काफ़ी सारी होती हैं जो अनवेरीफाइड होती हैं। तो वो हम देखते हैं कि वो किस तरीके से हम चेक करते हैं। इसमें आप यहाँ पे नीचे ये देखें अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट कीवर्ड रिसर्च एंड डाटा एंट्री। तो ये इनका टाइटल है, इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह सब लिखा हुआ है। आवरली $3 पर आवर दे रहा है। इनकी 11 आवर्स अगो इन्होंने पोस्ट की है, 11 घंटे हो गए इनकी जॉब पोस्ट किए हुए। तो हम ज़्यादातर उन जॉब्स को प्रेफर करते हैं जो बहुत मोस्ट रेलेवेंट बहुत मोस्ट रिसेंट्स होती हैं। जो ये 30 आवर्स पर वीक पे काम करते हैं। उनकी पेमेंट वेरीफाइड है और अब हम इनका प्रोफाइल खोल के चेक करते हैं कि ओपन करके कि जो है ये क्लाइंट कितना टाइम से काम कर रहा है और इनका अकाउंट का कितना पुराना है। तो जितना पुराना अकाउंट होगा, जितनी पेमेंट स्पेंड हुई हुई होगी इनके अकाउंट में, तो वो उतना ही ज़्यादा रेलेवेंट क्लाइंट होता है। और जिसकी पेमेंट अनवेरीफाइड है या फिर उसके इतना टाइम नहीं हुआ कि जॉब पोस्ट करके भूल गया, या फिर ऐसे भी लोग आते हैं जो सिर्फ चेक करने के लिए प्रोफाइल्स, तो वो भी इसमें अकाउंट्स बना लेते हैं। तो वो इररेलेवेंट जॉब्स होती हैं, तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं। ज़्यादातर आप लोगों ने वेरीफाइड क्लाइंट को ही अप्रोच करना है जो आपके स्किल से रिलेटेड है। और मोस्टली तो आपने उन्हीं जॉब्स पे प्रेफर करना है जो वेरीफाइड हो। और स्टार्टिंग में आपने जो पर आवर सेट करना है वो $5 ही करना है कि जब हम बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर जाते हैं तो क्लाइंट जब हमें अप्रोच करते हैं तो वो देखते हैं कि हमारा प्रोफाइल में अभी कोई भी जॉब नहीं है, तो वो चीप रेट पे ही ज़्यादा वो कर रहे होते हैं कि बिल्कुल न्यू को $5 पर आवर पे देखते हैं। हम इसकी वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, सेटिंग्स में जाके जॉब पोस्टेड हुई हुई हैं, $50 टोटल सेटिंग्स में जाके पर आवर पे ये एवरेज इसकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करेंगे। और इसके यहाँ साइड में देखेंगे सब बोलेंगे ID डॉक्यूमेंट डालना तो CNIC में यही इसमें होता है कि आपने और सेकंड वेरिफिकेशन। तो इस तरीके से होता है। अब आप जो है सबमिट पर हम जॉब पोस्ट कर सकते हैं। इसमें वाले कनेक्ट्स हैं, 30 कनेक्ट्स हैं अभी मेरे पास अवेलेबल। तो और जो है दूसरा मैं एजेंसी के थ्रू कर रही थी, तो ये एजेंसी के कनेक्ट्स हैं, तो मैं अपने कनेक्ट्स यूज़ करूँगी। जब हम अपने कनेक्ट्स को जाते हैं तो फिर इसमें लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 कनेक्ट्स इस जॉब के लिए चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने क्लाइंट बजट इनका $100 है। फिर हम इनका और जॉब प्रपोजल सेंड करेंगे, तो अपना जो भी इनके क्वेश्चंस हैं उनको हमने पॉइंट आउट करना है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और डिटेल बताऊँगी क्लाइंट के हवाले से किस तरीके से अप्रोच करना है। थैंक यू।